तो जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में खड़ा हुआ, जिन्होंने पग पग पे मेरा सपोर्ट किया, जिन्होंने पग पग पे मुझे समझाया, वो कोई और नहीं, मैं हमेशा उनका जिंदगी भर मैं और मेरा परिवार ऋणी रहेगा। मेरे ग्रेट मेंटर, अब तक की सबसे दमदार तालियां उनके लिए, मिस्टर चमन बिंदास, जोरदार तालियां सर के लिए। सर ने इस बिजनेस में बोला कि राहुल शर्मा जी, आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हो, मैं स्टाम्प पे साइन करके देता हूं आपको, अगर आपने 3 से 4 साल इस बिजनेस में काम कर लिया। सर ने भरोसा दिलाया, सर ने बिलीव दिलाया कि आप करोड़पति बन सकते हो। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सिस्टम को फॉलो करना, बिजनेस को छोड़ना मत, लोगों की नेगेटिव बातों में मत आना, कभी डिमोटिवेट मत होना। सिस्टम कुछ भी बोले, सारा सबसे पहले सिस्टम होना चाहिए, परिवार बाद में। दुनिया की कोई ताकत नहीं जब करोड़पति बनाने से रोक जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं। दोस्त लोग बोलते हैं सर मेरे सामने प्रॉब्लम, मैंने पहले दिन से सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, अपलाइनों की बातों को माना। जिंदगी में चाहे कितनी भी समस्याएं आई, उम्र कम थी, लोग बोलते थे जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा हम तजुर्बा लेके बैठे, तुमने जितना दूध नहीं पिया उससे ज्यादा हमने पानी पिया है, आप अभी बच्चे हो, हम तोप हैं, हम बम हैं। और मैं साला एक ही बात बोलता था, आप भी यही हो और हम भी यही हैं, असली माँ का दूध नहीं पिया साला करोड़पति बन गई। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी तकलीफ आई, नेगेटिविटी आई, रिश्तेदार ने खूब रोका, पड़ोसी ने रोका, घर वालों ने रोका, लेकिन मैं एक ही बात जानता था, इस बिजनेस में 3 से 4 साल मेहनत कर ली तो 40 साल जिंदगी भर मजे लेने के लिए मिलेंगे। यस और नो? और मैं लगातार सिस्टम में लगा रहा। आज से 3.5 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया और जिनको देख करके मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, जिनको देख करके मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, उनकी गाइडलाइन, उनका मार्गदर्शन। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जब हमारे परदादा ऐसे हैं तो उनकी फौज तो राज करेगी। यस और नो? और उनको देख करके मैं कभी घबराता नहीं, कभी मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। मैं कभी सर से एक बात बोला था कि सर आप इतने बड़े बड़े जोखिम ले लेते हो, आपको डर नहीं लगता क्या? तो सर ने एक बात बोला, डर किस चीज़ का, कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी और आज मैं 2.5 करोड़ की कार में घूम रहा हूँ, तो जब तक तो डर लगेगा नहीं जब तक बाइक पाऊंगा नहीं। उस दिन मेरी माइंड में एक बात सेट हो गई, जिंदगी में कभी रिस्क लेने से डरना नहीं, और उस दिन से आज तक मैं उनको हमेशा अपना रोल मॉडल मानता हूँ। मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर अनुज शर्मा जी, मैं चाहूंगी जोरदार ताली दीजिए, जोरदार दोस्तों, जोरदार तालियां। और उनकी गाइडलाइन पर हमेशा काम किया, जो भी सिस्टम ने बोला उन बातों को फॉलो किया, लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ता रहा। और आज आपको बता दो, बड़ा प्राउड फील होता है कि इस बिजनेस में मैंने 3.5 साल के अंदर, जहाँ लोग बोलते थे लोग नहीं आते, टीम नहीं बनती, जिंदगी नहीं बदलती, लाखों रुपए महीने नहीं आते, मैं आपको बताऊं दोस्त, ये सब झूठ बोलते हैं लोग। अगर आप इस सिस्टम को और अपने आप को आप इस सिस्टम के हवाले कर दो तो आप इस बिजनेस में लाखों रुपए डेफिनेटली कमाओगे। मैं इस बात का आपके सामने साक्षात गवाह हूँ। आज से 3.5 साल पहले मैं इस बिजनेस में एक स्टूडेंट के रूप में आया था, आज 3.5 साल में आपके सामने करोड़पति खड़ा हूँ दोस्त। सिर्फ 3.5 साल के अंदर, कभी जिंदगी में रुका नहीं। और मैं हमेशा की बात बोलता हूँ, जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, जैसे अभी कुछ अचीवर्स यहाँ पर आए और उन्होंने बोला दुबई का टूर, बहुत सारी चीज़ें जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे को भी मोटिवेट करती थी कि मैं कभी अपने माँ बाप को भी विदेश घुमाऊँगा। अभी मैं रिसेंटली 14 तारीख को अपने मम्मी पापा के साथ दुबई से आया वापस, तो जब मेरी माता जी पहली बार फ्लाइट में बैठी, उन्होंने आज तक कभी अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया दोस्तों, रियल बता रहा हूँ, सीधा पासपोर्ट बना और पहली डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट 4 घंटे की सीधा दिल्ली से दुबई। और 4 दिन जब वो घूम के आई तो मैं उनसे पूछा कैसा लग रहा है, बोल बेटा मेरे को तो यहीं छोड़ जाए, मेरे को इंडिया वापस नहीं जाना। पापा जी से पूछा कैसा लग रहा है, बोला आपकी कंपनी तो बड़ी दमदार है और मैं भी यही काम करूंगा। पिताजी ऐसे बोले, जो बोलते थे कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रहोगे, आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्त मैं बड़े प्राउड के साथ बोलता हूँ कि कभी इस बिजनेस में जहाँ कोई सम्मान नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, परिवार में कोई जानता नहीं था, कभी पैसे नहीं आते थे, कोई रिगार्ड नहीं करता था, लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ, इकलौता शख्स आपके सामने खड़ा जो इस बिजनेस से महीने का 3.5 से 4 लाख रुपए कमाता है, इस इंडस्ट्री की बदौलत।
इस इंडस्ट्री की बदौलत। और पहले 1.5 साल काम करने के बाद मैंने इस बिजनेस से 18 लाख रुपए की अपलाइना के आशीर्वाद से वरना ली। और वो दिन वो दूर नहीं दोस्त, जब इसी बिजनेस के माध्यम से आप सभी लोगों के सहयोग से 50 लाख रुपए की प्रीमियम कार में स्टूडेंट आपके सामने आने वाला हूँ सिर्फ कुछ ही महीने के अंदर। लास्ट में मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैसेज दूंगा और उस स्टोरी को आपने समझ लिया तो इस हॉल में ऐसा कोई शख्स नहीं जो डायमंड नहीं बने। जानना चाहते हैं? मेरी एक फेवरेट स्टोरी है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। जब भी मैं गिरता हूँ, जब भी मैं नेगेटिव होता हूँ तो मुझे वो स्टोरी हमेशा मोटिवेट करती है। जानने के लिए तैयार है? एक बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को जानते हैं? मोहम्मद गौरी की स्टोरी सुनिए। उन्होंने लड़ने के लिए तैयार हो गए, बोला पृथ्वीराज चौहान जी को हराएंगे। और वो गए, पहली बार हारे, दूसरी बार हारे, तीसरी बार हारे, 4 बार हारे, 5 बार हार गए। लगातार मोहम्मद गौरी जी जाते और पृथ्वीराज चौहान से हार के आ जाते। तो जब 5वीं बार हार के आ रहे थे तो उनके पड़ोस के बच्चे बोले थे, ओ देखो पिटोकड़ा पिट के आया, देखो किससे? पृथ्वीराज चौहान से पिट के आया है। फिर 6ठी बार गया मोहम्मद गौरी, फिर हार के आ गया। फिर 7वीं बार गया, फिर हार के आ गया। 8वीं बार गया, फिर हार के आ गया। और फिर उसने बोला एक बार और। जब 9वीं बार गया, फिर हार के आया तो उसकी मैडम ने बुलाया, अजी सुनते हो, ये बात ठीक नहीं है। मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, मेरी सहेली बोलती है ये कैसा है तुम्हारा गौरी, देखो पिट के आ जाता है। कुछ मेरी तो इज्जत का ख्याल करो, ऐसे रोज रोज कब तक पिटते रहोगे? लेकिन मोहम्मद गौरी ने बोला एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। 9वीं बार गया, फिर हार के आ गया। 10वीं बार गया, फिर हार के आ गया। 11वीं बार गया, फिर हार के आ गया। अब एक बार उसकी माता जी ने बोला, ए मोहम्मद, तू ये क्या करता रहता है? रोज रोज पिट के आ जाता है, मेरे दूध की लाश तो रख। मोहम्मद गौरी ने एक ही बात बोली, एक बार फिर ट्राई करके देखता हूँ। 13वीं बार गया, फिर हार के आ गया। 14वीं बार गया, फिर हार के आ गया। 15वीं बार गया, फिर हार के आ गया। अब की बार पिताजी ने पकड़ लिया, बोले जरा हे मोहम्मद, इससे बढ़िया तू मोहम्मद किराना स्टोर खोल ले। क्या रोज रोज लड़ाई झगड़ा करता रहता है? बस की नहीं है, क्यों लड़ने जाता है तू? जब तुझको पता है तू हार के आएगा, फिर भी क्यों लड़ने जाता है तू? उसने एक ही बात बोली, पिताजी एक बार फिर ट्राई करके जाऊंगा। 17वीं बार गया, फिर हार के आया। अब की बार सैनिक बोलने लगे, हे मोहम्मद थोड़ा रहम कर, तू ये क्या रोज रोज लड़ाई लड़ने का भूत सवार है? हमारी औरतें विधवा हो रही है, हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, अपना नहीं सोच रहा, हमारा तो सोच भाई। और मोहम्मद गौरी ने एक ही बात बोली, एक बार फिर से ट्राई करूंगा। 18वीं बार गया। अब पृथ्वीराज चौहान को पता चला फिर आ रहा। अब पृथ्वी चौहान ने बोला इधर आ, यहाँ बैठ, यहाँ क्या चाहिए भाई तुझे? ये बता चाहिए क्या? उसको पता है साला 18वीं बार हार के भेजूंगा, 19वीं बार फिर आ जाए, 19वीं बार हरा के भेजूंगा, 20वीं बार फिर आ जाएगा। बोला तो दोस्त मोहम्मद गौरी हारा नहीं था। आप इस बात को सोचो, पृथ्वीराज चौहान ने खुद हार स्वीकार की थी कि लो दोस्त तुम जीत गए, हार गया दोस्त। आप इस बात से एक मैसेज लीजिए, जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, जब भी हम दुनिया के किसी काम में आते हैं, आप अपने आप को मोहम्मद गौरी समझो दोस्त। और जब फील्ड में प्लान दिखाने के लिए जाते हो और जब सामने वाला बंदा बोलता है ऐसे कहीं करोड़पति नहीं बनते, ये कंपनियां सऊदी अरब भाग जाती है, इंडिया में भी नहीं भागती। कहां भागती है? सऊदी अरब। तो आपको क्या बोलना है? एक बार और फिर तीसरे बंदे के पास गए, फिर तीसरे वाले बंदे ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, फिर आपने बोला एक बार और फिर चौथे वाले बंदे ने बोला कंपनी भाग जाएगी, ये लोगों को ठगने का धंधा है। आपने फिर एक ही बात बोली, एक बार और मैं इस बात को गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने हर बार एक बार कोशिश की तो दुनिया में माइकल लार्क पैदा नहीं हुआ जो आपको इतिहास लिखने से रोक जाए दोस्त। आप करोड़पति 100% बनोगे दोस्त। और मेरे को हमेशा
हमेशा स्टोरी मोटिवेट करती थी। मैं जब भी गिरा, मैं जब भी हताश हुआ, जब भी नेगेटिविटी आई, एक ही बात बोलता था, एक बार। यही करते करते दोस्त, जहाँ कोई पूछता नहीं था, जहाँ टीम में कोई जुड़ता नहीं था, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपलाइनों के आशीर्वाद से 18,000 लोगों की टीम बन चुकी है। 18,000 लोग। तो आपसे एक ही बात बोलता हूँ, एक बार ट्राई करने के लिए तैयार हैं सारे लोग? जब भी कभी लगे कि मैं थक चुका हूँ, जब भी कभी लगे मैं हार चुका हूँ, जब भी कभी लगे मेरे से नहीं होगा, एक ही बात सोचना, एक बार। और अगर आप ये करते रहे तो वो दिन दूर नहीं। आज मैं इस स्टेज पे आके बोल रहा हूँ, कल को आप भी सारे लोग इसी स्टेज पे आकर के दहाड़ोगे दोस्तों, इस बात की गारंटी सारे लोग। चलिए दोस्तों, मेरे को सिर्फ आपको एक मैसेज देना था और आज का दिन बहुत ही लकी है। आज हमारे बीच में 4 सफायर लोग आए। सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले टाइम में टोपाज रिकॉग्निशन होगी, एमराल्ड, सिल्वर, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी मैं इस बिजनेस में सिल्वर था, मैं गोल्ड था, मैं प्लेटिनम था। आज हमारी टीम में सैकड़ों लोग सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम हो रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी जब मिलती है जब आपकी टीम में लोग कामयाब होते हैं। यस और नो? तो दोस्त, आप सभी लोग आए हैं, आप लास्ट तक इस फंक्शन को देख के जाना। मैं इस बात को गारंटी देता हूं, अगर आपने इस फंक्शन को पीस ऑफ माइंड सुना और उन बातों को माना, मुट्ठी बांध के इस हॉल से निकल के जाओगे। जिंदगी में कुछ बने नहीं बने, लेकिन एक बार डायमंड पक्का बनना है, तो इस बात की मुट्ठियां बांध के जाओगे। तैयार है? लास्ट तक रुकने के लिए तैयार है? तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस आगे। थैंक यू सो मच। सभी जोरदार तालियां बजाएं हमारे होने वाले